भैया सुबह से ना कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। कुछ नहीं है भाई, किसी और दुकान पे जाके मांग। भैया दे दो ना, बहुत जोर से ना भूख लगी है। तो तेरे को भूख लगी है, मेरी जिम्मेवारी है क्या? हमने ठेका लिया है क्या तेरा? कुछ नहीं है, चल यहाँ से। भैया दे दो ना। तो तेरे समझ में नहीं आती प्यार से क्या? नहीं है कुछ? पिंटू, अरे तुम क्यों उस गरीब आदमी के मुंह लग रहे हो? देखना अंकल जी, इसको मैंने कहा कुछ नहीं है हमारे पास, उसके बाद फिर भी चेप हो रहा है कि कुछ दो कुछ दो। चल यहाँ से। अरे इधर आओ तुम। हाँ, क्या बात है? अंकल जी 2 दिन से ना कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया? ये लो 500 रुपये हैं, खुद भी खाना और अपने परिवार के लिए भी लेके जाना। ठीक? ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या किया अंकल जी आपने? आपको लग रहा था ये भूखा है? कहीं शक्ल से लग रहा है ये भिखारी है? ये पैसे जो लेके गया ना, दारू पिएगा इसकी। अरे बेटा, उसके कर्म उसके साथ और हमारे कर्म हमारे साथ। जब देखो भाषण देते रहोगे, खाम 500 रुपए का नुकसान कर लिया आपने। अरे बेटा, समुंदर से एक लोटा अगर हम पानी भर लेंगे उसमें कमी नहीं आया करती। और दुआ ही देगा, बद्दुआ तो नहीं देगा। बैठो। पिंटू, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी था, वो एक दुकान पर, बाजार में तो मांगती हैं, एक दुकान पर हर रोज जाता था। एक बार जिद अड़ा के भिखारी खड़ा हो गया कि बाबूजी कुछ दो, बाबूजी कुछ दो। अब उसने क्या किया, उस भिखारी को धक्का दे दिया, गिर गया। उसमें दीवार का कोना उसके सिर में लग गया और भिखारी जो है खून से लथपथ हो गया। लेकिन उस भिखारी ने उस व्यक्ति को बद्दुआ नहीं दी, उठा और चल दिया अपनी गणतव्य की ओर। थोड़ी दूर चला, खून ऐसे बह रहा था, एक लाला जी आगे, सेठ जी। वो सेठ से कहने लगा, बाबूजी को दे दो। सेठ ने भी उसको दुत्कार दिया। भिखारी के अंदर एक ऐसी बात थी, जिसके भी दरवाजे जाता, भगवान करे बने रहो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। अब करते करते वो अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। तो सेठ ने सोचा, यार ये हर रोज आता है, हर रोज मांगने आता है, कोई इसको देता है कोई नहीं देता, ये करता क्या है। सेठ जी उसके पीछे 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 गए, देखा कि एक झोपड़ी के अंदर बढ़ा। वो झोपड़ी में जैसे ही वो बढ़ा, उसकी माँ थी बीमार। वाकई उसको खाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसको दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसकी माँ खाट में पड़ी थी। उसने वो कटोरा जैसे ही अपनी माँ के सामने किया, तो उसकी माँ ने देखा उस कटोरे में सिर्फ 1.5 रोटी थी। उसकी माँ कहने लगी, बेटा आज यही? बोले तुम्हारे सर पर चोट और ये खून। तो भिखारी ने पता क्या जवाब दिया था, कहीं धक्का मिला, कहीं खाना मिला, और कहीं दुत्कार मिली, और कहीं पत्थर भी मिले, लेकिन मैंने उन किसी को भी बद्दुआ नहीं दी माँ, क्योंकि मुझे पता था कि हमें ये सब बद्दुआएं लगी हुई हैं। माँ, तुझे याद है कि एक भिखारी जा रहा था और उस भिखारी की मैंने लाठी खींच ली और भिखारी गिर गया, और उसने हम दोनों को बद्दुआएं दी। उस बद्दुआओं का फल आज हम भुगत रहे हैं माँ। लेकिन मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे किसी ने मेरा सिर फोड़ा,
चाहे मेरे को किसी ने धुतकारा, धक्का दिया, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे बेटा, और वो कहने लगी वाह बेटा वाह, बेशक हमारा भूख के मारे हमारे प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन तेरी ये बात सुन के मुझे उस परमात्मा की याद आ रही है कि हमारे से किसी का बुरा मत करवाना। सेठ सारी बात सुन रहा था, चला गया। भिखारी का तो रूटीन था, हर रोज जाना था मांगने, लेकिन वो सेठ अगले रोज उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो भिखारी आए, कब मैं अपनी ये रोटी जो उसके नाम की निकाल रखी है उसको दूं। सेठ ने वो थाली अच्छी तरह उसको परोस के दी, कहने लगे लो खाना खाओ। उनने खाना लिया, खाया। खाना खाने के बाद इतनी दुआएं दी उस सेठ को, इतनी दुआएं दी, सेठ ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बेटा गरीब कोई भी हो, किसी की भी हमें बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ भी फलती है और दुआएं भी फलती हैं। अब उस भिखारी ने बद्दुआएं ली थी, उसको लगी। सेठ ने उसको भोजन करवाया, उसकी मां के लफ्ज़ सुन के उसको दुआएं लगी। तो पिंटू बेटा मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ गया, आप उसके हाथ जोड़ दो। ऐसे दुत्कारो मत कि हमने ठेका ले रखा है, किसी और दुकान से मांग ले। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है देने की तो दो, देना चाहिए। आदमी बद्दुआएं मत ले, दुआएं ले, क्योंकि दुआएं बहुत जल्द काम करती हैं, भगवान का मिलन करवाती है हमें। समझ गया अंकल जी, मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा, कभी भी ज़िंदगी में ना बद्दुआ नहीं लूँगा, और कोई भी हमारे दरवाजे पे मांगने आएगा ना, जरूर कुछ ना कुछ दे के ही भेजूंगा, ताकि वो हमारे को कुछ दुआएं ही दे। दुआएं मिलेंगी बेटा, मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कोई भी आए, आप पे एक पैसा भी बनता है ना, उसका आदर सत्कार करके उसको दो। वो उसके कर्म है, वो नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमने अपने दान दिया है ना, इस हाथ से दे दो या इस हाथ से दे दो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने दान कर दिया। ये हमारा कर्म है। समझ गया अंकल जी, समझ ठीक, गया। ध्यान रखना बेटा मेरी बात। बिल्कुल अंकल जी, बहुत बड़ी बात बताई आज आपने, बहुत सही शिक्षा दी है। बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलो ये काउंट पूरा कर देना आज। ओके अंकल जी।